मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 14 फरवरी है और अब जो मौसम की गतिविधियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं अगले कुछ दिनों के दौरान। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले 2-3 दिनों से जो पूर्वी और मध्य भारत है वहां पर बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई हैं। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है और खास करके अगर देखा जाए तो झारखंड के कुछ इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और विदर्भ में ओले गिरे थे। और अब विदर्भ वगैरह से तो मौसम साफ हो गया है, लेकिन आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और झारखंड में दिखाई दे रही हैं और जो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में है और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में है। और 15 तारीख होते होते जो मौसम की गतिविधियां हैं बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी और वो केवल झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में छुटपुट बारिश होगी और 16 तारीख को मौसम लगभग साफ रहेगा। आगे कैसा रहेगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफी पीछे है, ये 17 तारीख को पहुंचेगा और 17 से, जैसे आपको मालूम है, पहले भी मैंने बताया था वीडियो में कि 17 से लेकर के 21 फरवरी के बीच में बहुत अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर होने वाला है। उत्तर भारत में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देती रहेगी। और जो 17 तारीख के आसपास जो वेदर सिस्टम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा पहाड़ों पर। ये देखिए, जो वहां पे बनाया हुआ था वो यहाँ पहुंच गया और उसके एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जिसको इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं वो सेंट्रल पाकिस्तान पर बनेगा। एक तरफ रेखा इस तरह से आएगी और हवाएं इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से घूमती हुई आएंगी, अरब सागर से नमी लेकर के पहुंचेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी नमी होगी। तो 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। तो ये वेदर एक्टिविटी इस तरह से उस समय होगी। और 18, 19 और 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं या स्नोफॉल है बहुत हैवी हो सकता है पहाड़ों पर। तो इस तरह का मौसम रहेगा और उस समय 2 विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर पर होंगे जो नमी इस तरह से अंदर लेकर के आ रहे होंगे। तो कई वेदर सिस्टम उस समय अब बन जाएंगे। और आज अगर देखें सैटेलाइट पिक्चर, आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट पिक्चर के हिसाब से जो ये मध्य भाग है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर ज्यादा बारिश है। अब बिहार के कई इलाकों में बारिश है, झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में। ये वेदर एक्टिविटी कल होते होते ये और आगे चली जाएगी। तो और अगर टेम्परेचर्स को देखें हम, तो पिछले कुछ दिनों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो गिरे थे क्योंकि उत्तरी हवाएं चल रही थी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 26-27 के आसपास जो पहुंच गए थे टेम्परेचर, वो 20, 21, 22, 23 के आसपास ही बने हुए हैं। और ये पूरे इस इलाके में जो है वो मिड 20s और लोअर 20s में ही आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुजरात में जो पहले आपने देखा था 34-35 डिग्री तक तापमान आ गए थे, वो भी थोड़े से कम हुए हैं और अभी 29 से लेकर के 31 डिग्री के बीच में ही तापमान बने हुए हैं गुजरात में। और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहां पर 32-33 के आसपास है और महाराष्ट्र में 34-35 के आसपास बन गए हैं और बाकी इलाकों में 33 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। बिहार, झारखंड में भी 20 से लेकर के 25 डिग्री के 26 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बने हुए हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। मिनिमम टेम्परेचर में भी अब वृद्धि हुई है और दिल्ली में भी 9.6 डिग्री आ गया है टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, जो आपने देखा था कि 5 डिग्री के नीचे चला गया था 3-4 दिन पहले। तो अब जैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी तो फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये है। और अगर हम देखें पंजाब से अगर शुरुआत करें इस वीडियो की, वैसे तो पहाड़ों के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में स्नोफॉल होगा और जो 18, 19, 20 तारीख को जो है स्नोफॉल बहुत भारी होगा, खास करके जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल उस समय होगा। और अगर पंजाब की बात करते हैं तो अभी फिलहाल पंजाब में जो टेम्परेचर है वो थोड़े से बढ़ेंगे और मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। ये 16 तारीख तक, 16 तारीख को हम कह सकते हैं कि पूरे भारत का मौसम लगभग साफ हो जाएगा। और अभी उत्तरी हवाएं चल रही हैं तो इससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं, हल्के फुल्के टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। लेकिन 19 और 20 तारीख को पंजाब के ज्यादातर इलाके बारिश देख सकते हैं और 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। ये 19 और 20 फरवरी का
मौसम हमें नजर आ रहा है। और 21 फरवरी होते होते काफी कम हो जाएगा और पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रह जाएंगी। तो ये इस तरह का वेदर है। और ऐसे ही 19 और 20 तारीख को हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देख सकते हैं। और जो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में भी उसी दौरान यानी कि आप 19, 20 और 21 तारीख को बारिश की गतिविधियां, 21 तारीख को काफी कम हो जाएगी, लेकिन 19, 20 तारीख में बारिश दिखाई दे रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बरेली से लेकर के यहाँ से, बरेली से और ये जो इलाके हैं यहाँ पर 19, 20 तारीख को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़ और ये बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बहजोई, बरेली, बदायूं, शाजापुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एटा, टोडला, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये जो इलाके हैं इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी। और उसके बाद 21 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि उत्तरी इलाकों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बाराबंकी इन इलाकों में भी पहुंच जाए, लेकिन उस समय इंटेंसिटी यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि हमीरपुर है, चित्रकूट, महोबा, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, ये इलाके सूखे रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में ऐसा लग रहा है कि ये 21 और 22 तारीख को फिर से बारिश होगी। आज तो जैसे बारिश है ही है, आज और कल बारिश है। उसके बाद दोबारा जो बारिश होगी वो 21 तारीख को कुछ इलाकों में, उत्तरी इलाकों में रहेगी और 22 तारीख को भी रह सकती है। बहुत हल्की बारिश रहेगी ऊपर वाले इलाकों में। ये चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान इन इलाकों में। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और अगर झारखंड, ये राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर बारिश की गतिविधियां रहेंगी तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां, बीकानेर और सीकर, जयपुर में भी बहुत हल्की बारिश हो सकती है ये 19-20 तारीख को। लेकिन बहुत ज्यादा जो दक्षिणी इलाके हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर मौसम गतिविधियां नहीं होंगी और टेम्परेचर अब बढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वैसे तो बारिश नहीं है, लेकिन भिंड, मुरैना में हो सकता है कि 19 या 20 तारीख को बहुत हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो जाए। वैसे चांसेस थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी जितने भी इलाके हैं वो गर्म रहेंगे, दिन गर्म रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर वो भी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। आज 14 फरवरी को हो सकता है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में, सरगुजा वगैरह में बहुत हल्की बादलबाही हो जाए या बारिश हो जाए। अभी आज भी जो कई इलाके हैं झारखंड के 14 फरवरी को बारिश देखेंगे और 15 तारीख को होते होते ये जो बारिश की गतिविधियां काफी ये जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ से रांची, खूंटी, सिंहभूमि और जमशेदपुर इसी इलाके में रहेगी और 16 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा। उड़ीसा में अब कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगले कई दिनों तक यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी बहुत ज्यादा कड़ाके की मतलब चिलचिलाती धूप तो है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। और अभी यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर गिरने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और ये जो अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, अब क्या होगा कि जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा तो हवाएं जो आएंगी पाकिस्तान साइड से आएंगी तो वो इस टेम्परेचर को यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा देंगी और यहाँ पर गर्मी का माहौल बन सकता है। महाराष्ट्र में जो बारिश की गतिविधियां चल रही थी वो पूरी तरह थम गई हैं। मुंबई में आज भी टेम्परेचर 18 डिग्री के आसपास आ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो सुबह और शाम की सर्दी है वो एक आध दिन हल्की फुल्की रहेगी, उसके बाद यहाँ पर भी मौसम थोड़ा सा गर्म होने लग जाएगा। और बाकी इलाकों में जो अमरावती, अकोला और जितने भी इलाके हैं यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। और जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आज और कल दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, मालदा इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। सिक्किम और बाकी जो इलाके हैं वहां पर बहुत हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 21, 22, 23 तारीख को बढ़ेंगी और वो पूर्वोत्तर राज्यों में काफी अच्छी बारिश रहेगी। और उस समय जो बारिश है वो सिक्किम से लेकर के भूटान, मेघालय और ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर मॉडरेट रेन होगी और यहाँ पर स्नोफॉल भी होगा। ये जो अपना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्नोफॉल की संभावना भी उस समय नजर आ रही है। अगर दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में अभी फिलहाल
कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जो बारिश यहाँ पर दे, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु वगैरह में रह सकती हैं और ये 21-22 तारीख के आसपास थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। अभी फिलहाल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये तो सूखे रहेंगे। तमिलनाडु के दक्षिण में और केरल में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी पूरी तरह सूखे रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। ये तो अभी तक का मौसम अपडेट। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।